नमस्कार, डीडी न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। योग हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है। कभी आदि योगी भगवान शिव ने सप्त ऋषियों के माध्यम से ये ज्ञान हम तक पहुंचाया था और ऋषियों मनीषियों ने धीरे धीरे करके उस ज्ञान को हम तक पहुंचाया है। सप्तऋषि और अगस्त मुनि ने योग के बारे में विस्तार से चर्चा की और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले निशान और वहां की मोहरों पर योग के जो चित्र हैं वो ये बताते हैं कि ये आज से योग हमारे यहाँ नहीं है। महर्षि पतंजलि ने पुस्तक के माध्यम से योग के सारी क्रियाओं को पुस्तक के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिस योग पर हम आज काम कर रहे हैं। कोविड काल में जब अपने लोग साथ छोड़कर चले गए थे, कोई अपना नहीं खड़ा होता था, तो लोगों को योग ने सहारा दिया, उनको बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान की और डिप्रेशन में जाने से बचाया। दुनिया अब योग को आत्मसात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रयास किया गया, जिस गौरवशाली परंपरा को लेकर के वो दुनिया के सामने गए, उसको अब दुनिया स्वीकार कर रही है और यह भारत के संस्कृति के गौरव का दिन है, उत्साह का दिन है, उमंग का दिन है, जब हमारी परंपरा को स्वीकार कर रही दुनिया। हमारे साथ दो मेहमान हैं जिन पर हम योग की चर्चा करेंगे। डॉक्टर विजय कुमार कर्ण जी हैं और श्री मुकेश कुमार जी हैं। दोनों लोगों से योग आचार्य हैं और विजय कर्ण जी प्रोफेसर हैं। गीता का अध्ययन है और सामाजिक रूप से योग कैसे आगे बढ़े, प्रफुल्लित हो, आगे तक बढ़े, उसके लिए काम करते हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर हम चर्चा में वापस आते हैं। बना रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में व्यापक योगाभ्यास से की। इस बार का विषय है मानवता के लिए योग। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव को देखते हुए योग दिवस पर देश भर में 75 चुने हुए प्रमुख स्थानों पर योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही देश विदेश के लोग योग की विशेषताओं को समझते हुए योग करते हुए दिखे। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योगाभ्यास किया, तो वहीं दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ के राजभवन में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। हमेशा से जो भारत की ऋषि परंपरा कहती रही है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी उस व्यक्ति पे न बुढ़ापा आ सकता है न रोग आ सकता है जिसने योगाभ्यास से प्राप्त शरीर प्राप्त किया हो। और मुझे लगता है कि हम सबको योग के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। यही मानवता के कल्याण का एकमात्र साधन हो सकता है। इस बार योग दिवस पर गार्जियन रिंग आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। गार्जियन रिंग कार्यक्रम वन सन वन अर्थ की अवधारणा को रेखांकित करते हुए सूर्य की गति और तेज के महत्व को समझने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उगते सूरज के साथ अलग अलग देशों ने योगाभ्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। पूरी दुनिया में योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति भवन से लेकर के पूरे देश में योग दिवस की धूम रही। 75 मंत्रियों को 75 स्थानों पर जो साहित्यिक जगहें हैं, सांस्कृतिक जगहें हैं भारत की, वहाँ से योग दिवस पर उपस्थित होने के लिए कहा गया था और वो सारे लोग योग दिवस में उपस्थित थे। हम बात करते हैं, मुकेश जी शुरुआत आपसे करते हैं कि अगर सरल भाषा में योग को जानना हो
तो कैसे जाना जाए कि योग है और कैसे जीवन के लिए उपयोगी है ये योग? पहले तो सभी को आज योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग एक स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। अगर आप नियमित योग करते हैं तो बिना किसी दवा के, बिना किसी और चीज़ों के आप एकदम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम इसको अपने नियमित दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपनी दिनचर्या में रोज शामिल करते हैं। केवल योग दिवस तक ही सीमित नहीं रखते। बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग भी पहले ऐसे ही थे कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लखनऊ में आए थे, उसके पहले भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोटे थे, वो थे, लेकिन हम उनको देखे तो इतना अच्छा योगा प्रदर्शन वो करते थे, तो मुझे भी एक प्रेरणा हुई कि मैं भी करूँगा। और उसी 2017 से जब से हमने ये संकल्प लिया कि हम नियमित योग करेंगे। हम नियमित योग किया, अपने वजन को घटाया और योग में डिग्री ली, और आज लोगों को योग निःशुल्क सिखा भी रहे हैं। तो एक प्रेरणा देता है, एक खुशी देता है, हम सभी को देता है कि हम पिछले 4 सालों से कोई दवा नहीं लिए। तो आप सभी अगर, लेकिन यही है कि जब आप नियमित करेंगे, आप सुबह उठिए अपनी नियमित दिनचर्या, और योग तभी अच्छा, योग का लाभ सबसे ज़्यादा तब मिलता है जब आप मॉर्निंग करते हैं। सूरज निकलने के पहले जब आप योगाभ्यास करते हैं, सूरज की पहली किरण के साथ करते हैं, तो एक विटामिन डी आपको मिलती है, जिससे हड्डियां भी हमारी मजबूत होती है, और उसके साथ एक शरीर में नई ऊर्जा मिलती है। तो एक बड़ा ही उत्साह, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, हल्के ढीले कपड़े पहन सकते हैं, उसके साथ अपना योग तभी करें जब खाली पेट हो। सबसे बड़ी बात है, कुछ चीज़ों को इसके भी नियम और शर्तें हैं, उनको आप अपने लागू करें जीवन में। हाँ, बिल्कुल। तभी उसके साथ करेंगे तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। ये खाना खाने के बाद नहीं करना, कम से कम 4 घंटे के बाद, क्योंकि आज आधुनिक जीवन शैली है, उसके अनुसार जैसे बहुत लोगों को सुबह निकलना पड़ता है, तो आप अपने समय के अनुसार शाम को भी कर सकते हैं, या दिन में है आपके पास समय है तो, लेकिन यही भोजन के 4 घंटे बाद जो है आप उसको योग को करिए, लेकिन आप उस नियमित करिए, उसका लाभ तभी मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, किसी बिना दवा के, किसी बिना, क्योंकि आज आधुनिक जीवन शैली में रोग बहुत बढ़ रहे हैं। इसी कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहे, और वो भी योग के द्वारा। इसमें कुछ भी नहीं लगना है, केवल बस आप अपना थोड़ा सा समय अपना देना है। निकालिए। बिल्कुल। मुकेश जी हमारे दूरदर्शन परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने दूरदर्शन में रहते हुए ट्रेनिंग ली और अब योग प्रशिक्षक भी हैं, तो ये बड़ी बात है। और जब हम लोग पहले इनको देखते थे तो जो बात कह रहे हैं, बहुत मोटे थे, सही है, और इन्होंने अपने पूरे जीवन को बदला और योग के माध्यम से अपने को व्यवस्थित किया। जी, एक चीज और बता, आज हमने कई जगह पे योग कराया भी, तो हमने एक संकल्प भी लिया कि हम इस योग को, हम आज से संकल्प लेते हैं कि हम योग को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। भले ही हम 20 मिनट करें या 25 मिनट करें, लेकिन हम नियमित करें, और तभी उसका लाभ हमको पूरा मिलेगा। बिल्कुल। तभी विजय जी, प्रधानमंत्री जी अपनी जो संस्कृति है उसके साथ जब विश्व पटल पर जाते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उनको लगता है कि हम अपनी गौरवशाली संस्कृति को लेके आए, कोई हीन भावना नहीं, जैसा पहले होता था कि भारत की बात तो नहीं है, हम दुनिया को स्वीकार करेंगे, भारत की बात हम विश्व पटल पर नहीं कर रखेंगे। उसके कारण है कि दुनिया योग को स्वीकार कर रही है, भारत की उस गौरवशाली परंपरा को स्वीकार कर रही है। जी। वस्तुतः देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दृष्टि है वो एक सच्चे भारतीय की है, और इसीलिए वो प्रत्येक चीजों में भारत बोध देखते हैं। कौन सी क्रियाकलाप, कौन सी गतिविधि संचालित की जाए, किन चीजों को आगे प्रश्रय दिया जाए, जिसके कारण से लोगों को भारत बोध जागृत हो, उसको अपने संस्कृति पर गौरव की अनुभूति हो। और इसी दृष्टि से योग एक जो है महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। ये जो भारतीय संस्कृति है, जिन कारणों से विश्व में स्थापित हुई, पूजित हुई, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, लोग यहाँ आकर के यहाँ के धरती के जो मिट्टी है उसको अपने मस्तक से लगाया, प्रणाम किया, उसके पीछे की जो ज्ञान की जो परंपरा है, उस भारतीय पारंपरिक ज्ञान में योग एक महत्वपूर्ण अध्याय है, महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। ये केवल एक क्रिया नहीं है, ये समग्र एक दर्शन है, एक भारतीय ऐसी दृष्टि है, जिस दृष्टि के माध्यम से आप देखिए कि उसको भारत को बताने का संपूर्ण विश्व में प्रयत्न हो रहा है। ये 8वां संस्करण, 8वां कार्यक्रम विश्व योग दिवस के रूप में इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व के लगभग 200 से अधिक देशों में, उन राष्ट्रों के लोगों के द्वारा
इसको अपनाया जा रहा है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि भारत के इस जो अमूल्य विद्या है, अनमोल विद्या है, इसका कोई मोल नहीं है। भले ही आपको 1 रुपया नहीं देना होता है, आप निःशुल्क इसको करते हैं। लोग सिखाने को तैयार हैं। तमाम योगाचार्य आपके आसपास होंगे, उनसे पूछिए क्या लोग कहा, कुछ नहीं, आपकी श्रद्धा ही आपकी दक्षिणा है। आप नियमित आइए, यही आपकी दक्षिणा है। तो कितनी बड़ी चीज है, इस अनमोल चीज को उन्होंने वैश्विक पटल पर ला करके रखा। इतनी प्राचीन विद्या, इतनी गुह्यतमम विद्या, कहा गया है इदम गुह्यतमम ज्ञानम, ये गुह्यतमम ज्ञान है। उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जो पूरा दिवस, और एक दिवस केवल इसलिए नहीं होता कि उसी दिन आपको योग करना है। योग 365 दिनों का है, जीवन में प्रत्येक दिन का है। लेकिन कोई एक दिन ऐसा होता है कि उस दिन हम उसको विशेष याद करते हैं, उस पर अनुशीलन करते हैं, उसका परिशीलन करते हैं कि हमने पिछले साल क्या तय किया था और इस बार हम कहां तक पहुंचे हैं। इसलिए यह जो योग है एक दृष्टि है भारत को देखने की। जहां जहां योग हो रहा है, समझ लीजिए भारत माता का श्रृंगार हो रहा है, भारत माता की आरती उतर रही है। वो भारतीय संस्कृति को बड़े बड़े सराह रहे हैं, अपने 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 नैनों में बिठा रहे हैं। ये भारत का जयकार है, ये भारत का जय है। और यह जो योग है जो सबको बांध करके रखने का, और इसलिए प्रतिवर्ष जो है माननीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग लोगो देते हैं, स्लोगन देते हैं। और इस बार का स्लोगन उन्होंने मानवता के लिए दिया कि योग जो है मानवता के लिए, किसी एक मानव के लिए नहीं, इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है, इन्फिनाइट है, अनंत तक। जहां तक ये सृष्टि है, जहां तक ये ब्रह्मांड है, वहां तक जहां जहां जीव है, उन सभी जीवों को एक साथ उनकी चेतना का इतना विस्तार हो जाए कि सब एक हो जाए, सब युक्त हो जाए। ये योग है। इस दर्शन को समझने की आवश्यकता है, इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको समझने की आवश्यकता है, और फिर इसका जो व्यावहारिक पक्ष है उसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आज हम जब चर्चा हो रही थी राजभवन में, तो राज्यपाल महोदय ने एक बात कही जी कि स्कूलों में मैं जी आऊंगा, मुकेश जी से इस सवाल का जवाब लूंगा। राज्यपाल जी ने एक बात कही, कहा कि स्कूलों में भी योग शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर टीचर कहता है कोई बात तो उसको छात्र ज्यादा स्वीकार करता है अपेक्षाकृत गार्जियन के। तो क्या लगता है कि ये परंपरा स्कूलों से, जो नैतिक शिक्षा के एक पाठ होता था पहले कि आधे घंटे का, उसमें तमाम एक्सरसाइज कराई जाती थी, इसकी शुरुआत होनी चाहिए मुकेश जी? हाँ, इसकी शुरुआत होनी चाहिए ताकि हम बचपन से ही योग को अपनाएं। और बचपन से अगर अपनाएंगे तो हम अपने जीवन में चाहे जितने बड़े हो जाएंगे उस चीज़ों को करते रहेंगे। कभी भी, जैसे हम लोग बचपन में, हाँ, बचपन में ब्रश करना सिखाते हैं, पहले नहीं करते, ब्रश करते। हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, सुबह उठेंगे ब्रश जरूर करेंगे। अगर हमारी नींव मजबूत कर दी जाएगी, बचपन से हमको योग सिखा दिया जाएगा, हम अगर योग को अपनाएंगे तो उसके लाभ हमको अपने आप मिलने लगे। हम कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ भी बड़े हो जाएं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम योग को अपने जीवन में डेली करेंगे और वो उसका लाभ हमेशा मिलता रहेगा। ये सही है। वो भी है कि रामायण जी, बचपन में जो है योग जो है उसकी शरीर की क्षमता ऐसी होती है कि उसको एक्सेप्टेबिलिटी होती है, स्वीकार्यता होती है, वहां तक पहुंचने में बहुत आसानी होती है, और उनका शरीर बिल्कुल लोच होता है। और एक बार जब शरीर को लोच के अनुरूप जो है वो झुकाने और उसको आवृत करने का, मोड़ने का अभ्यास हो जाता है, तो वो प्रौढ़ होने पर भी चलता रहता है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है विजय जी, कि योग कि यह अनाद यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही चलती रहेगी। यानी सर्वे भवन्तु सुखिना का जो मंत्र है उसके साथ हम विश्व पटल पर गए हैं। इसको किस तरह देखा जाए? देखिए, ये तो योग जो है वह जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति सनातन है, उसी तरह से योग सनातन है। योग की जो विद्या है वो भी सनातनी विद्या है। कहते हैं कि इवम विवस्वान योगम, यह जो सबसे प्रथम सूर्य को इस विद्या का रहस्य पता लगा। विवस्वान मनवे प्राहा, मनु इक्ष्वाको अब्रवीत। तो मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु से इक्ष्वाकु के वंश के राजाओं को, और होते 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 वो अनेक ऋषि महर्षियों के द्वारा यहाँ तक जो है उसकी यात्रा, और बीच के कालखंड में जरूर उस पर कुछ विराम लग गया था। विराम नहीं कहेंगे, कुछ धूल आ गए थे, लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व है, इस समय के युग के जो हमारे चिंतक हैं, हमारे जो सरकार के विभाग के लोग हैं, समाज की जो जागरूकता है इसके विषय में बढ़ी है। क्योंकि योग भगाए रोग दूर, रोग को यदि दूर भगाना है तो योग करिए। तो ये तो एक चिकित्सा की पद्धति तो है ही, शरीर के लिए तो है ही, ये हमारी मानसिक रूप से, मानसिक जो तमाम विकार आते हैं, हमारा जीवन यज्ञमय बन जाता है जब हम योग करते हैं। हमारा जो तमाम प्रकार के जो
जिसको मलिनता है, जिसको डॉक्टर मेलमैन्स कहते हैं, उसको दूर करने के लिए योग साधन है। उसका हम स्वाहा करते हैं। हमारा जो अहंकार है, जब हम योग करते हैं, ऊर्जा मिलती है सूर्य से, तो सूर्य सबको समान ऊर्जा देते हैं। बिल्कुल, किसी को वो भेदभाव नहीं करते कि उनको कम देंगे, उनको ज्यादा देंगे। यही योग समत्व सिखाता है। समत्वम योग उच्यते, ऐसा कहा। ये जो समत्व की दृष्टि है, और इसमें ममता नहीं कि तुम मेरे अपने हो, तुम पराये हो। सबको बराबर भाव से योग जिस प्रकार से सबको सुखी करता है, सबको निर्मल करता है, सबको मंगल करता है, भगवान सूर्य की तरह। इसलिए भगवान सूर्य जो है इसके प्रथम आद्य आचार्य हैं, और महर्षि पतंजलि इसकी प्रतिष्ठापना कराने वाले आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने योग सूत्र की रचना करके और संपूर्ण जगत के लिए, केवल भारत के लिए योग सूत्र नहीं है, संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने संभवतः इस बार के इस 8वें संस्करण का नाम मानवता दिया है। बिल्कुल। मुकेश एक बात मुख्यमंत्री ने कही कि जो बात अभी विजय जी कर रहे थे कि मन चित्त के जो विकार हैं योग से वो भी दूर हो जाते हैं। शरीर तो स्वस्थ होता ही है, जो मन के विकार हैं, यानी जब स्वस्थ चिंतन होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा, प्रदेश स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा। इसको किस तरह देखते हैं? ये अगर आप योग को अपनी जीवन शैली में नियमित अपनाते हैं तो आपका योग का वही है कि आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़, योग हमेशा जोड़ने का काम ही करता है। जब आप योग नियमित, सबसे बड़ा यही इसका रहस्य, जब आप नियमित करेंगे तभी ये चीज संभव है, अन्यथा एक दिन में नहीं संभव है। अगर आप नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करते तो आपका पूरा मन, चित्त सब बदल जाता है, और चित्त में जो भी गलत चीजें आपके दिमाग से हट जाती है, कभी भी नेगेटिव विचार आएंगे नहीं, हमेशा आपके अंदर पॉजिटिव आएगा, हमेशा दूसरे के लिए मतलब सकारात्मक ऊर्जा बनती रहती है, और हमेशा अच्छा ही, आप कुछ भी कोई कहे लेकिन आपके प्रति अच्छा व्यवहार योग द्वारा आता रहेगा, और शरीर और मन दोनों एकदम स्वस्थ, तभी तो चलेगा। अगर हमारा मन अच्छा होगा तभी हम अच्छा काम कर सकें, अन्यथा हम चाहे जो भी करें, अगर मन विचलित है तो काम नहीं होगा। या शरीर में कहीं दिक्कत है तो मन भी, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर दर्द है कहीं तो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पूरा शरीर, मन, सब चित्त सब एक साथ जुड़े, और जो भी चित्त में विकार आते हैं, गलत विकार आते हैं, चित्त का निरोग ही योग से संभव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने शरीर और आत्मा से शुरू होता है, और योग हमें अपने भीतर की हर चीज के प्रति जागरूक करता है। बिल्कुल, उसको हम फिर से उस अंतर यात्रा को देखने का प्रयत्न करते हैं। हम स्वयं की अनुभूति स्वयं के द्वारा करते हैं, और यह जो आत्मानुभूति है ये योग के द्वारा बहुत अच्छा होता है। एक योगी अपने ही को, वो खुद से पढ़ने को, अपने को ही पढ़ने का प्रयत्न करता है। और ये जो मन है, हम सामान्य बोलचाल में भी कहते हैं ना, तो ये ग्राम नहीं है, किलो नहीं है, अरैया पसेरी नहीं, ये मन है। मतलब 40 किलो के बराबर का मन है। ये नहीं, सब पे भारी है। और इसीलिए आप देखिए कि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले बीमारी के जो उसका जो क्रियाकलाप है वो पहले उसके मस्तिष्क में, इसलिए बीमारियां अधिकतर साइकोसोमेटिक होती है। पहले मस्तिष्क में प्रकट होता है और फिर शरीर में वो दिखाई देता है। तो इसलिए ये जो मन है, इसके मन के हारे हार है, मन के जीते जी। जिसने इसको मन से किया, ध्यान पूर्वक किया, तो मन से किया गया हुआ कार्य अच्छा परिणामकारी होता है। हम लोग कहते हैं कि मन से पढ़ाई करो, तो मन से पढ़ाई करो मतलब क्या, मन को उसमें लगाओ, युक्त करो। तो जब आप योग करते हैं और केवल शरीर से कर रहे हैं और मन कहीं आपका और है, तो और चंचल है चित्त, तो उसका वह लाभ नहीं मिलेगा। वह मन और शरीर दोनों का जब एकाकार स्वरूप होता है, जब एक पटल पर आकर के दोनों एकदम बिल्कुल खूंट से खूंट मिला करके खड़ा हो जाता है, जुड़ जाता है, तब आप समझिए कि उसका कितना परिणाम होता है, 10 गुना हो जाता है। ये मन उभय इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो उसमें से, इन ज्ञानेंद्रियों में से जो ज्ञान के साधन है, उसमें से छठा जो है वो मन है, वो उससे कर्म भी होता है और उससे ज्ञान भी प्राप्त होता है। नॉलेज के भी टूल्स है वही, सेंस के लिए भी। तो इसलिए ये मन महत्वपूर्ण है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी संभवतः उसी ओर संकेत कर रहे थे, ऐसा मैं समझता हूँ। जैसे अभी आपको कोई कुछ भी बात बोल दे तो आपके दिमाग या मन में आ जाती है, तो फिर हमेशा आप पूरा दिन जो है परेशान रहेंगे। इसीलिए मुकेश जी, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में जो कोविड का दौर था, उस समय हमारे योग ने लोगों को बहुत सहारा दिया है। जिन लोगों के पास अपने नहीं आते थे, अपने छोड़ गए थे, कोई कोविड के कारण आता नहीं था, उन्होंने योग का सहारा लिया, और वो कोविड से तो निजात उनको मिली ही, डिप्रेशन जैसे समस्याओं से भी उनको निजात मिला। तो क्या योग ये कर सकता है क्या? हाँ, योग अगर सबसे वही आती है, अगर आप नियमित योग को करते हैं तो आप शरीर के अंदर आंतरिक रूप से मजबूती है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा होती है। जो भी बात हो रही मन का,
तो मन भी आपका शांत रह जाए। अगर शुद्ध ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है तो बाहर के जितने विचार होते हैं निगेटिव वो खत्म होने लगते हैं। जो भी तनाव है धीरे धीरे दूर होते। हम अपने को जानते हैं, जैसे हम योग में अपने को जैसे जितना हम करेंगे ध्यान से बैठ के करते, जब हम सांसों को अंदर खींचते हैं तो हमारा चित्त वो हम देखते हैं हमारे अंदर सांस कैसे जाती, सांस कैसे अंदर गई कैसे निकली। तो हम अपने अंदर पे जब ध्यान लगाते हैं, मन शरीर आत्मा तीनों को जोड़ता है। और कोविड के दौरान कहते हैं ना इम्यूनिटी पावर जिसकी मजबूत है, जो योग प्राणायाम करता, उस समय और कोई दवा नहीं थी, केवल योग करके लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे थे और स्वस्थ हो रहे थे। पूरा विश्व जो है वो कर रहा। हम लोगों ने भी ऑनलाइन भी किया था, बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़े थे, तो हम लोग उनको डेली जो है योग करते। तो हमारे जितने भी लोग थे कभी भी किसी को कोई ना डिप्रेशन ना कोई और परेशानी, लेकिन ये है कि डेली सबसे वही है कि नियमित अभ्यास करेंगे तब लाभ होगा। और उसमें कई सारे हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, अगर आप करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। अगर सूर्य के सामने करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको मिलती है। देखिए, दो ज्ञानी हमारे साथ हैं, एक विजय जी हैं और दूसरे मुकेश जी हैं। शायद ये चर्चा भी लंबी है, इसको इतने कम शब्दों में नहीं कर सकते। हम इस चर्चा को छोटे से शब्दों में समाहित करने का प्रयास करेंगे कि आज जो दौर है, दुनिया में जिस तरह योग को स्वीकार किया है, बड़े बड़े देशों में जिस तरीके से योग की आज जो योग दिवस था मनाया गया है, उससे लगता है कि हम सफल हो रहे हैं। 4 लाइनें हैं, इन्हीं के साथ विराम देंगे कि अलग बात है कि तुम ना बदलो। उसमें अभी भी कई लोगों को दिखता है कि भारत में साहित्य संस्कृति, उनकी सनातन संस्कृति। मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत किया आप लोगों ने, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।